ना कोई संदेश छुपा हुआ है। संदेश छुपा है। ये संदेश जो अभी हमारे भाई करुण भाई जो बताइए, तो उसमें ये चीज़ हो रहा है, वो गोचर हो रहा है। ये जो बताया गया कि सृष्टि के आदि में तमस था, मतलब एकदम घोर अंधेरा। वहाँ क्या है क्या नहीं है इसका कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और उसमें कौन सांस ले रहा है, ऐसा ही वेद में लिखा हुआ है कि उसके भीतर कौन सांस ले रहा है वो पता नहीं था। सांस मतलब चेतन, कौन चेतन है, क्या हो रहा है, कौन सा अस्तित्व है, ये पता नहीं था। तो उस घोर तमस में, तमस के एक छोटे से हिस्से में, जिसको कि वेदों में भी आता है, ऋग्वेद में भी आता है कि परमात्मा का 3 पाद विशुद्ध अमृत तत्व से भरा हुआ है और एक पाद में अखिल ब्रह्मांड है। अभी हम लोग इस एक ब्रह्मांड को जानते हैं कि इसमें सप्त ऋषि है, तो सप्तऋषि तारा है, तो ध्रुव तारा है, तो ये सूर्य है, तो ये चंद्रमा है, ये बृहस्पति है, मंगल है। जितना हम लोगों को आकाश गोचर हो रहा है, क्या वो एक ब्रह्मांड का हिस्सा है? इससे परे भी बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, अथवा इन्हीं जो ग्रह नक्षत्र गोचर हो रहे हैं, तारे गोचर हो रहे हैं, क्या उन सब में अलग अलग ब्रह्मांड और अलग अलग सृष्टि समाविष्ट है? यह हम लोग को पता नहीं। पर इतना सब कुछ, जहाँ भी ब्रह्मांड में सृष्टि हो, किसी में भी, किसी भी ग्रह में प्राणी जगत हो, कहीं भी हो, पर वो परमात्मा के एक छोटे से हिस्से में है ना। बताया गया कि ना मालूम क्यों परमात्मा, मतलब उस तमस के एक छोटे से हिस्से में विस्फोट हुआ। विज्ञान मानता है विस्फोट को? क्या मानता है, क्या कहता है इसको, विस्फोट को? बिग बैंग। तो एक विस्फोट हुआ, और विस्फोट से सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? आवाज। आप लोग देखे होंगे आसमान में वर्षा के दिनों में, ये बताइए कि पहले बिजली चमकती है या कड़क की आवाज होती है? लगभग एक साथ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कड़क हुआ, कड़क भी और बिजली भी, क्योंकि बादल का 2 हिस्सा टकराया, यही ना होता है, बादल का 2 हिस्सा टकराया तो इतना सूक्ष्म समय का अंतर है कि पता नहीं चल रहा है कि नाद पहले हो रहा है कि बिजली कड़क रही है, मतलब रूप प्रकट हो रहा है, ये नहीं पता चलता है। लगभग एक ही साथ। वैसे ही इधर विस्फोट हुआ बिग बैंग के द्वारा, और वहाँ पे नाद और क्या, लाइट। जो लोग कहते हैं कि वो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, वो ज्योतियों का भी ज्योति है, वे भी गलत नहीं कहते हैं। क्योंकि परमात्मा का प्रथम रूप अथवा उस अस्तित्व, चाहे उसको आप कुछ भी कहिए, जो अस्तित्व है, अभी तो विज्ञान खोज करने के पीछे पड़ा हुआ है कि बिग बैंग क्या है, क्या इसका कोई नियम है, रीत है, क्या ये प्रकृति की घटना है, या इस प्रकृति के पीछे कुछ है? खोज कर रहा है ना, अभी बहुत खोज कर रहा। हो सकता है कि वो कभी जान ले, पता नहीं। पर उस अस्तित्व, जो भी अस्तित्व, उसको
धर्म ईश्वर का, विज्ञान कोई और नाम दे देगा, है ना। उस अस्तित्व का प्रथम प्रकटीकरण होता है प्रकाश और नाद से, है। ये इस नाद को हम लोग ओम कहते हैं, है ना। और इस ज्योति को हम लोग हिरण्यगर्भ इत्यादि कहते हैं, है ना। और इस प्रकाश और नाद के कारण उस वहाँ पर उपस्थित मैटर में हलचल होना शुरू हुआ, और मैटर के द्वारा फिर अनेक निर्माण इत्यादि हो, वो बाद की बात है। पर प्रारंभ में जो ईश्वर का प्रकटीकरण हुआ, अस्तित्व का प्रकटीकरण हुआ, वो नाद और प्रकाश के रूप में। तो जो बोलते हैं कि उस वहाँ पे सैकड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गया है, ऐसा प्रकाश है। अथवा सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता मानो सूरज सैन, मतलब सूर्य की सेना ही निकल आई है। एकदम सही कहते हैं। तो हिंदुओं ने जो ओंकार को पकड़ा अथवा उस अस्तित्व को प्रकाश स्वरूप कहा, इसका महत्व है। तो वहाँ का जो मैटर, प्रकृति के अणु परमाणु, उसमें हलचल हुआ, और फिर धीरे धीरे भिन्न भिन्न रूपों में सृष्टि प्रकट हुई, ऐसा कहा गया। तो वो अस्तित्व जिसका 3 हिस्सा अमृत तत्व से भरा हुआ है, उसके एक हिस्से में स्फोट हुआ, तो वो स्फोट के साथ साथ वह अस्तित्व प्रकृति से संयुक्त हुआ, तभी वहाँ पे स्फोट हुआ। विशुद्ध तत्व जो है, जो विशुद्ध अस्तित्व है, वहाँ पूर्णतः मौनता है, निशब्दता है, पूर्ण मौन, चुप, शांत। वहाँ कोई क्रिया नहीं है, वो अक्रिय है। वो अक्रिय तत्व क्रिया को स्वीकार किया, तभी तो स्फोट हुआ, तभी तो ज्योति प्रकट हुआ ना। अंतर ज्योति सब देखनारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, जो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ना कि जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योति किन प्रकाशा, इच्छा रूप नारी अवतरी, जीव रूप एक अंतर्बाजा, एक अविनाशी तत्व सभी प्राणियों में जीव के रूप से वास करता है? प्रकृति को स्वीकार करते के साथ, ये प्रकृति का ईश्वर को स्वीकार करना, ईश्वर का प्रकृति को स्वीकार करना। आप लोग देखो कि शंकर जी को पार्वती की प्राप्ति के लिए तप करते दिखाया जाता है कि पार्वती को शंकर जी की प्राप्ति हेतु तप करते दिखाया जाता है? प्रकृति ईश्वर से संयुक्त होना चाहती है। आप कहोगे कि प्रकृति तो जड़ है जड़ है ना, जड़ है। आने वाले समय में शायद कभी विज्ञान ढूंढ पाएगा कि प्रकृति जड़ होते हुए भी चेतन है, क्योंकि ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। वासुदेव सर्वम। तो वो चैतन्यता तो मौन साधे बैठा हो तो नहीं कह सकता,
यहाँ पर बताया था कि चेतनता उसमें लॉक कर दिया गया है, इसी तरह से धीरे धीरे स्तर प्राणियों में चेतनता क्रिया भी मनुष्यों में और 4 खंड बताया गया था ना, पत्थर, पत्थर से पशु, जलचर, ये सब पत्थर, जलचर, पशु, पक्षी, मनुष्य। लेकिन चेतनता है ऐसा प्रतीत अभी हो रहा है। पहले तो जड़ चेतन का विभाग की बात वो भी सही है, जड़ चेतन का विभाग होना ही चाहिए। आत्मा की तरह हमारे भीतर जो आत्म तत्व है वो इन सब में भी है, पर इन लोगों के पास क्या नहीं है? मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, श्वास नहीं है, पर चेतन तो है। कर्मेंद्रियां नहीं है, ज्ञानेंद्रिय नहीं है। तो चेतन को व्यक्त होने के लिए कुछ जड़ तत्वों का आश्रय चाहिए जो कि इन निर्जीव में नहीं है। वो भी उसी की इच्छा है, उन्होंने ऐसा निर्माण किया। और प्राणियों में उसको व्यक्त करने के लिए मतलब चेतन तत्व के व्यक्त होने में सहयोगी अवयव हैं, जो अवयव इनमें नहीं है। जड़ में, दीवार में, पत्थर में ये नहीं है। आज इसको बंद कर देते हैं ना तो फिर सूक्ष्मता की ओर बह जाएंगे, बह जाते हैं। इच्छा हो रही थी कि जैसे नाद के अस्तित्व के एक भाग में, थोड़े से भाग में वो नाद की उत्पत्ति हुई, तो उसके बाद फिर प्रकृति हुई। वही तो अभी बोल रहे थे रामकृष्ण भाई की एक साथ घटना घट रही है। बहुत बारीक अंतर है कि बिजली पहले कड़की कि बादल पहले गरजा। आवाज की गति आने, मतलब प्रकाश की गति सबसे तेज होती है, प्रकाश पहले होता है तुरंत उसके बाद आवाज, प्रकाश क्योंकि उसकी गति तेज है, वहाँ से दोनों एक साथ निकलता है। प्रकाश की गति तेज है इसलिए हम लोग पहले देखते हैं, और ध्वनि की गति कुछ कम है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति सेकंड, जबकि आवाज की ध्वनि 320 मीटर प्रति सेकंड। ये अंतर पड़ता है यहाँ, लेकिन घटना एक साथ घटती है। घटना एक साथ घटती है, इसलिए आवाज ये पहुंचने में समय लगता है। यही सही है। घटना एक साथ घटती है, पर उसी के साथ साथ ये प्रकृति का हलन चलन, इसके बाद फिर आता है त्रिगुणों की उत्पत्ति। तो क्या ये सब बात जाने दो। तो प्रकृति और उस पुरुष तत्व के मिलन को शिवरात्रि कहा जाता है। और भी बहुत कुछ बताया गया, उस कल की चर्चा छोड़ ही देते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा ही गूढ़ हो गया। कल के बारे में कुछ बोलेगा? और हम लोग जाने कि ईश्वर एक ही है, जाने ईश्वर एक ही है, और वास्तव में सच्चाई यही है कि वो ईश्वर निर्गुण है। निर्गुण मतलब क्या? जहाँ प्रकृति का गुण नहीं है। तो बताओ कि वो परत तत्व निर्गुण है कि नहीं? परत तत्व ईश्वर की बात हम नहीं कर रहे हैं। ईश्वर उसको कहा जाता है जो प्रकृति को स्वीकार किया है ना? जहाँ पे स्फोट हुआ उस स्थिति को ईश्वर शब्द से परिचय दिया जाता है, ठीक है? पर वो परमात्मा निर्गुण है और निराकार है, और जो ईश्वर है वो सगुण है और निराकार है, सगुण निराकार है।
परात्पर तत्व निर्गुण निराकार है और ये ईश्वर तत्व सगुण निराकार है, और हम लोगों के भीतर आत्मा है और जीव है, दो चीज है। आत्मा अक्रिय है और आत्मा का जो हिस्सा शरीर में रस लेता है, शरीर से जुड़ता है, उस हिस्से को जीव कहते हैं। अब बताओ इन चारों में क्या भेद है? परमात्मा, ईश्वर, आत्मा और जीव, इन चारों में क्या भेद है? पहले वहाँ से चलिए। ईश्वर और परमात्मा और जीव और आत्मा मूलभूत रूप से एक ही है, उपाधि का अंतर है। परमात्मा का वो हिस्सा जो माया उपाधि को स्वीकार करता है वो ईश्वर है। आत्मा परमात्मा की अभिन्न अंश है, लेकिन जीव ईश्वर का अभिन्न अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश हो गया जीव, परमात्मा का अंश हो गया आत्मा। परमात्मा जिससे अक्रिय है उससे आत्मा से जीव संयुक्त कर गया तो हम हो गए जीवात्मा। चारों एक ही है उपाधि के कारण। देह की उपाधि के कारण आत्मा का एक हिस्सा जीव कहलाया, जिसको कि सदगुरु कबीर साहब बहुत हद तक सुरत भी कह देते हैं। और परमात्मा का एक हिस्सा जो माया उपाधि को स्वीकार किया वो ईश्वर कहलाया। यदि इन उपाधियों को हटा दिया जाए तो वो एक है या अलग अलग है? जैसे यहाँ का आकाश और बगल कमरे का आकाश एक है कि अलग अलग है? लेकिन क्योंकि बीच में आवरण है, इसके कारण लगता है दो आकाश है। ये सत्संगा आकाश है, वो कमरा आकाश है, यही ना? यही हो रहा है। यदि इन उपाधियों से को हटाया जाए तो फिर सब एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। बहुत सारे लोग तर्क करते हैं कि जब हमारा स्वरूप वही है, हम शरीर है ही नहीं, मन है ही नहीं, इंद्रियां हैं ही नहीं, तो हम मुक्त हैं, बुद्ध हैं, शुद्ध हैं। ये बात वो सही कहता है, लेकिन उसी का अपना आत्म स्वरूप का जीव तत्व जो कि शरीर को एक्सेप्ट किया है, शरीर की उपाधि को स्वीकार किया है, और जो शरीर में रस ले रहा है, इंद्रियों में रस ले रहा है, भोगों में रस ले रहा है, और संसार में रस ले रहा है, वो जीव है ना? तो जब तक हम लोगों में जीवत्व है तब तक मुक्त बुद्ध शुद्ध होते हुए भी हम न मुक्त है, न बुद्ध है, न शुद्ध है, कुछ नहीं है। कहते हैं न मलिन जीवात्मा, भोगों में रस लेने वाली जीवात्मा, शरीर में रस लेने वाली जीवात्मा, अपने आप को भूल कर अपने को शरीर मानने वाली जीवात्मा, मूर्छित। अब ये जीवात्मा कम से कम ध्यान काल में व्यवहार करते हुए चलेगा, पर ध्यान काल में सब ओर से सिमट कर अपने भीतर दसना और शरीर, देह, मन, इंद्रियां, प्राण से भीतर घुसते जाना, इन सब का अतिक्रमण करते करते तो ये शुद्ध जीवात्मा होती जाती है। शुद्ध जीवात्मा होती जाती है और फिर उसे अपने स्वरूप का बोध होने लग जाता है कि मैं तो
परम चेतन तत्व हूँ, आत्म तत्व हूँ, मैं आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ये जीव को होता है और जीव अपने आप को आत्मा में फना करती है। मतलब कि मैं तो शुद्ध बुद्ध हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, इंद्रिय नहीं। शब्द बीजक के शब्द उपदेश प्रकरण में भी इसको कहा गया है। आप लोग देख लीजिएगा, शब्द प्रकरण पढ़े हैं ना, आश्चर्य रहस्य वगैरह पढ़े हैं। जब तक हम लोगों को देह में रस है तब तक जीव है। अब आप सोच लीजिए कि आप आत्मा है कि जीव है, आपका मूल स्वरूप अभी क्या है। और भले ही देह में रहा जाए, भले ही संसार में रहा जाए, पर अब यदि संसार में रस नहीं रहा, देह में रस नहीं रहा, इंद्रियों में रस नहीं रहा, तो धीरे धीरे अंतर्मुक्ता आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना, अंतर्मुक्ता आएगी। और जब जैसे जैसे देह और संसार का रस छिन्न होता जाएगा, वैसे वैसे हम लोगों के भीतर ज्ञान का उद्भव होगा। जब तक शरीर और संसार में रस है, इंद्रियों में रस है, इंद्रियों के विषयों में रस है, तब तक हम बहिर्मुखी हैं। तब तक ज्ञान को कितना भी सुन लिया जाए, वेदों को पढ़ लिया जाए, गीता को पढ़ लिया जाए, ब्रह्मसूत्र को पढ़ लिया जाए, उपनिषदों को पढ़ लिया जाए, अथवा अन्य धर्म ग्रंथों को पढ़ लिया जाए, तो हमारी यात्रा तीर्थ यात्रा, जीव से शिव की ओर, जीवात्मा से आत्मा की ओर, यही तीर्थ यात्रा है। अभी हम लोग बाहर यात्रा करते हैं, ये संसार है। और जब इस संसार के रस से मुक्त होकर भीतर प्रवेश करते हैं तो ये तीर्थ यात्रा है। उपनिषदों में एक रूपक आया है कि एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक तो केवल देखता है और एक फल को खाता है। याद आई है ना? तो जो फल देखता है मतलब जो साक्षी तत्व है, और जो फल खाता है वो जीव तत्व है। अभी हम लोग जीव हैं। अभी हम लोग जो कर्म कर रहे हैं और ज्ञानी लोग जो कर्म करते हैं उसमें अंतर है। अभी हम लोग जो कर्म करते हैं उसमें राग और द्वेष है। या तो राग के कारण कर रहे हैं अथवा द्वेष के कारण कर रहे हैं, सही? और उसमें कर्तापन है और फल की आकांक्षा है और स्वार्थ, अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। और ज्ञानी लोग जो कर्म करते हैं उसमें अंतर है। एक और बात देखो, ध्यान से देखो। अर्जुन 5 भाई थे और सबके सब धर्मात्मा थे, है ना? युधिष्ठिर हो, भीम हो, अर्जुन हो, नकुल हो, सहदेव हो, सबके सब धर्मात्मा थे। धर्मात्मा थे तभी तो अपने भाई की, बड़े भाई का सम्मान, चाहे बड़ा भाई कुछ भी कर रहा है फिर भी सम्माननीय है, था ना? सबके सब जब धर्मात्मा है तो श्री कृष्ण गीता का उपदेश देने के लिए अर्जुन को ही क्यों चुने? वो युधिष्ठिर को भी दे सकते थे। युधिष्ठिर तो धर्मावतार है, माना जाता है ना उन्हें, धर्म का मूर्त रूप, तो वे युधिष्ठिर को क्यों नहीं दिए? आप लोग जब महाभारत इत्यादि का स्वाध्याय करोगे अथवा कभी किए होगे तो देखोगे कि
अर्जुन को पद पद पर तप करते हुए दिखाया गया है। शंकर जी से पाशुपात यंत्र लेने के लिए वे तप किए, तो फिर और भी तप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। और फिर वे इंद्र उन्हें सहयोग करने के लिए बुलाए, तो उन्हें दिखलाया गया कि वे जीवन काल में सशरीर स्वर्ग पहुँचे। दिखलाया गया सशरीर हों कि जो भी हो स्वर्ग पहुँचे। इंद्र का सहयोग किए। इंद्र का जब सारा कार्य हो गया तो अप्सरा उर्वशी आई और उन्हें अप्सरा बोली कि वो उसे स्वीकार करे। अर्जुन बोले ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 जन्म पूर्व मतलब उनके पूर्वजों की पत्नी रह चुकी है उर्वशी, इसलिए माता के समान है। पर उर्वशी तो एक गणिका है, एक सोचो कि स्वर्ग की गणिका। वो बोली कि वो धरती का कानून है, यहाँ नहीं। वो धरती का जीवन अलग था, ये जीवन अलग है। पर अर्जुन श्राप पाना स्वीकार कर लिए, पर ढुलकना स्वीकार नहीं किए। इससे उनका इंद्रिय निग्रह झलकता है। तप के द्वारा वे अपने अंतःकरण को शुद्ध करते गए, ये भी झलकता है। और जब और कृष्ण और अर्जुन की मैत्री थी, बाकी तो सभी भी उनके कुंती बुआ के ही पुत्र थे, भाई ही थे, पर अर्जुन श्री कृष्ण के पास श्री कृष्ण की ओर विशेष रूप से आकर्षित था। जब महाभारत रण के लिए अपने पक्ष में युद्ध हेतु आमंत्रण देने पहुंचे अर्जुन और दुर्योधन, तो एक पैताने खड़े हुए, एक सिरहाने खड़े हुए, सब तो आप लोग जानते हैं। उसके बाद कृष्ण की जब निद्रा टूटी तो उन्होंने देखा कि अर्जुन उनके पैर के पास बैठा हुआ हाथ जोड़ के, और फिर वे उठ के बैठे तो देखते हैं कि दुर्योधन भी बैठा हुआ है। दोनों ही युद्ध के लिए आमंत्रण दिया, दोनों ही उन अपने अपने पक्ष में युद्ध करने के लिए आग्रह किया। तो श्री कृष्ण बोले कि पहले अर्जुन बताए कि क्या वो चुनता है। मेरे पास 2 चीजें हैं, एक मेरी नारायणी सेना और एक मैं कैसा? निहत्था। निहत्था, हमारे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, केवल साथ रहूँगा। और एक तरफ लाखों सैनिकों का जत्था, नारायणी सेना, विभिन्न आधुनिकतम अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित। यदि हम लोग होते हैं वहाँ पर, अगर अभी हम लोगों से कोई कहे कि एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है, बताओ, यदि तुम संसार को चुनोगे तो परमात्मा नहीं मिलेगा, और परमात्मा को चुनोगे तो संसार नहीं मिलेगा। हम लोग धड़क से बोल सकते हैं कि हम लोग परमात्मा चुन लेंगे, एकदम बेधड़क बोल सकते हैं कि चुन लेंगे, पर ये थोथी बातें होंगी, एकदम थोथी बातें हैं। हम लोग वहाँ जोड़ घटाव करेंगे कि मुक्ति होना है ना, 5 जन्म के बाद मुक्त होंगे, हर्जा क्या है? अभी तो जी लें। अभी बच्चों को देखना है, बच्चों की ये जिम्मेवारी है, उसे पूरा करना है, तो घर टूट टाट गया है उसको बना देना है, ये वो ये सब कहेंगे। 5 जन्म के बाद भगवान को स्वीकार कर लेंगे। बहुत सारे लोग आते हैं और गुरु माँ से कहते हैं कि वे भी चाहते हैं कि गुरु माँ की तरह उनको वैराग हो, त्याग हो, आध्यात्म की ओर अग्रसरता हो। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अगले जन्म में हम ऐसा ही जीवन जिए। तो अगले जन्म में क्यों, इस जन्म में क्यों नहीं?
मतलब कहीं ना कहीं लोचा है, कुछ गोलमाल है, गोलमाल है। इस जन्म में क्यों नहीं? अर्जुन के समक्ष एक बहुत बड़ा लालच था। हम ही लोग सोचिए कि एक तरफ किसी प्रतिष्ठित धनी सम्मानीय व्यक्ति की दोस्ती हो जिसे बहुत ज्यादा मिलने की आशा हो, और एक तरफ खाली हाथ गुरु माँ हो, तो हम लोग किसको चुन लेंगे? बोल देंगे कि गुरु माँ को चुनेंगे, पर यह संभव नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों का शरीर में और संसार में रस बना हुआ है ना, कमी हुआ है। चलिए ठीक, ये तो हो गई, सत्संग का प्रभाव तो आना ही आना है, तो खैर जो भी हो। अर्जुन बेधड़क बिना सोचे हुए बोला कि हमें तो बस आप चाहिए, हमें नहीं चाहिए आपका अस्त्र शस्त्र, हमें नहीं चाहिए आपकी सेना, मतलब भौतिक जगत नहीं चाहिए हमें, हमें केवल आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें। तो ऐसी बात नहीं है कि श्री कृष्ण केवल बोले। हम लोग भी जैसे बोल देते हैं ना कि हमें नहीं चाहिए घर द्वार, कुछ नहीं चाहिए हमें, क्योंकि सोचते हैं कि गुरु माँ बोलेंगे कि नहीं कोई बात नहीं है, आपको नहीं चाहिए कोई बात नहीं है, पर ईश्वर की भक्ति समझकर घर का जो कर्तव्य है सो कीजिए। ये दिमाग में पूरा अंदर में कहीं ना कहीं कोना में है, तभी हम लोग बोलेंगे कि नहीं हमें नहीं चाहिए दुनिया, हमें केवल आप चाहिए। पर यदि ऐसा हो और वो बोल दिया जाए कि तो ऐसा है, तो सब छोड़कर तुम आ जाओ और जैसे कहते हैं वैसे करो, फिर क्या होगा? नहीं, फिर बोलेंगे दादा एक बार और विचार करने का मौका दीजिए, जल्दीबाजी नहीं होने दीजिए, मन उसका खाली लो। मन नहीं, उसका रस बुद्धि बना हुआ है, वो आ ही नहीं सकता है। और यदि आ भी गया गुरु माँ के पास, तो गुरु माँ में उसका रस नहीं है, उसका रस है संसार में और अपने शरीर में और अपनी इंद्रियों में और अपने मन में और अपनी कामनाओं में और अपनी इच्छाओं में है ना। और अर्जुन को देखो, अर्जुन एक झटके में कहा कि बस केवल मुझे आप चाहिए, और श्री कृष्ण नारायणी सेना को दुर्योधन को सुपुर्द किए। अर्जुन के चेहरे में सिकन नहीं आई कि ऐसा ना हो कि हम कुछ गलती कर रहे हों, ऐसा ना हो कि नारायणी सेना पाकर दुर्योधन की क्षमता तो और अधिक बढ़ जाएगी। नारायणी सेना में 1 लाख सैनिक माने जाते हैं, एक तरफ 1 लाख सैनिक और एक तरफ के निहत्था श्री कृष्ण एक अकेले, क्या होगा? उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी, पहले से बढ़ी हुई है, और नारायणी सेना को पाकर और अधिक बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं सोचा, मतलब श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन का विशुद्धतम प्रेम है, मतलब अथोर प्रेम और भरोसा और विश्वास है। अथोर प्रेम और भरोसा होते हुए भी जब श्री कृष्ण उसके रथ को बीच में ले आए और अपने सगे संबंधियों को देखा, अपने सगे संबंधी मतलब क्या? शरीर के सगे संबंधी या अपने सगे संबंधी? शरीर के सगे संबंधियों को देखा तो उसका मोह जागा ना। और अब क्योंकि अर्जुन विशुद्धतम रूप से श्री कृष्ण का शरणागत है ना, वो उसका
अर्जुन मान रहा है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त तो उसका कोई भी सुख चिंतक नहीं है, जो है सो श्री कृष्ण ही है, सर्वस्व समर्पण है श्री कृष्ण के चरणों में। और वो शरणागत होकर कहता है कि शिष्यस्ते हंसादि मांगतम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, जो कल्याणकारी है वो मेरे लिए उपदेश कीजिए। ये कह भी दिया अर्जुन, उसके बाद अपना दलील देना शुरू किया कि युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं है, इससे अच्छा तो मैं भिक्षुक बनकर भिक्षा मांगकर खाना पसंद करूंगा। मुझे नहीं चाहिए धन, मुझे नहीं चाहिए रुपया पैसा, मुझे नहीं चाहिए राज्य पाट, कुछ नहीं चाहिए। मैं इन सब के लिए मैं अपने स्वजनों पर कैसे बाणों का संधान करूंगा, बोले ना। उसके बाद श्री कृष्ण क्या किया, ये सब बात चुपचाप सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। उसके बाद भगवान बोलने लग गए। जब वो अपना पूरा बकवास कर लिया अर्जुन, तो श्री कृष्ण बोले, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, हे अर्जुन, मुझे इस असमय में यह मोह, तुझे इस असमय में मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को देने वाला है। लोक और परलोक इसे सब नष्ट हो रहा है। और हे अर्जुन, इस नपुंसकता, अर्जुन को नपुंसक बोल रहे हैं, अर्जुन को मोहांध बोल रहे हैं, अर्जुन को महादुर्बल बोल रहे हैं, कायल बोल रहे हैं, और कहते हैं कि तुम ज्ञानियों की तरह तो बात करता है और बिना, जिसमें मोह नहीं किया जाना चाहिए उससे तो मोह करता है। बोले ना श्री कृष्ण, क्या प्रज्ञावास सभास से मोह करता है इधर और ज्ञानियों की तरह बात बनाता है। अच्छा खासा धिक्कार, और इस धिक्कार को सुनकर कच्चा शिष्य होता तो भाग खड़ा होता, भाग खड़ा होता। अगर डांटना शुरू करें और डांटते ही रहे और डांटते ही रहे, अपमानित करने के लिए कोई भी शब्द ना छोड़ें, अच्छा खासा सुना दें, तो कितने शिष्य टिकेंगे? इक्के दुक्के। लेकिन अर्जुन टिका, टिका, टिका। वो गीता में जब प्रवेश किया, श्री कृष्ण जब गीता का उपदेश करने लगे, तो एक भी ऐसा सवाल नहीं पूछा जो भौतिक जगत से संबंधित हो। दूसरे अध्याय से 18वें अध्याय तक वो तो पूछ सकता था कि प्रभु आप बताइए कि क्या मैं कौरवों पर विजयी हो जाऊंगा? क्या मेरे भाई युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो सकेगा? क्या जन्म से लेकर आज तक ठोकर खाते हुए जीवन यापन हुआ था कि नहीं पांडवों का? क्या इस बुजुर्गावस्था में भी, वृद्धावस्था में भी मैं सुख चैन और शांति पूर्वक जी पाऊंगा? ऐसा भी तो पूछ सकते थे ना अर्जुन। लेकिन एक भी प्रश्न ऐसा नहीं किया, केवल अध्यात्म का, जिससे कि वे जान सके कि कल्याणकारी क्या है। पूरा गीता का जब हो गया उपदेश, तो अंत में अर्जुन बोले, करिसय वचनम त्वा,
मैं आपके वचनों का मतलब आपकी आज्ञाओं का पालन करूंगा। कहे ना, देखने में तो लग रहा है कि अर्जुन भी युद्ध कर रहे हैं और भीम भी युद्ध कर रहे हैं। नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर सबको युद्ध कर रहे हैं ना। बाहरी कर्म एक जैसा दिख रहा है पर भीतरी अवस्थिति अलग है। क्या बात है सिद्धांत भाई, कहाँ मशगूल हो, कहाँ विचरण हो रहा है? कहीं नहीं, यहीं हो। चलो, देखने में लग रहा है कि सब एक ही जैसा कर रहे हैं पर जो भीम युद्ध कर रहा है वो बदला लेने के लिए कर रहा है। द्रौपदी के अपमान का बदला। युधिष्ठिर हो सकता है कि धर्म युद्ध समझकर धर्म का शासन आए इस इच्छा से युद्ध कर रहे हैं कि राज सिंहासन हो, कौरव लोक का विनाश हो। इस नकुल सहदेव क्या कर रहे हैं पता नहीं, पर श्री कृष्ण अर्जुन जो युद्ध कर रहे हैं उसमें कोई राग द्वेष नहीं। याद है ना, एक एक अपने जो उनके रिश्तेदार थे उनको मारते हुए अर्जुन रोया है। भीष्म पर बाण चलाया पर एक किनारे रोया भी कि एक पितामह के लिए, पितामह के प्रेम के लिए रोया भी, पर बाण चलाया। अन्य जो प्रमुख थे उन पे बाण का संधान किया तो अर्जुन का हृदय रोया ना। कर्ण को श्री कृष्ण के कहने पर बाण का संधान किया और फिर सिर झुका लिया। जो भी हो, सिर झुकाया। कर्ण को मारना उन्हें अच्छा नहीं लगा। एक एक जन को, जो शत्रु सेना में थे, जो सामने आए, सब पर वानों का संधान किया अर्जुन, पर उसमें कहीं द्वेष नहीं था द्वेष था तो क्या कहीं राग था? वो जो कर रहे हैं वो कृष्ण की आज्ञा पालन करने के लिए, कृष्ण के लिए कर रहे हैं। उसमें उनका अपना व्यक्तिगत कोई राग और द्वेष नहीं है, कुछ भी नहीं। ना वे द्रौपदी का अपमान का बदला लेने कर रहे हैं और न ही वे युधिष्ठिर के राज सिंहासन वास्ते कर रहे हैं, ना राज्य हम लोगों को मिलेगा तो सुख चैन से बाकी जीवन बीतेगा, इस आकांक्षा से कर रहे हैं। है वहाँ कुछ? कृष्ण की आज्ञा है और कृष्ण की आज्ञा पालन हेतु जो कह रहे हैं सो करूँगा, क्योंकि अर्जुन पहचानता है कि श्री कृष्ण कभी भी हमारा अहित की बात नहीं कहेंगे, है ना। अथूर भरोसा है उसको श्री कृष्ण पर और साथ साथ में संकल्प भी है कि हर स्थिति में श्री कृष्ण की आज्ञा का ही पालन करना है, अपने मन की आज्ञा का पालन नहीं करना है। आप बताइए, अर्जुन गीता का अधिकारी है या नहीं? है ना, कितना अधिकारी है। इस कसौटी में जब हम लोग अपने आप को कसेंगे तो लगेगा कि हे प्रभु कच्चे हैं। क्या
हम परिवार का जो कर्तव्य है वो राग विहीन होकर करते हैं। अथवा किसी को डांटना पड़ रहा है तो क्या वहाँ चिढ़ और द्वेष रहित होकर डांटते हैं? गुस्सा करना हो किसी पर, गुस्सा ही करना चलेगा, पर बिना द्वेष का। इसका मतलब ये नहीं कि आप मूर्खाधिराज बन जाइए कि यहाँ पर तो ये नहीं, व्यवहार में जो उचित हो सो कीजिए, पर अंदर राग द्वेष ना हो। हमारा जीवन राग द्वेष से परिचालित ना हो, प्रत्युत हमारा जीवन गीता बीजक से परिचालित हो। अभी हम लोगों का जीवन किससे परिचालित है? इसमें इसके भीतर घुसने पर, गीता के भीतर घुसने पर, उसके पात्रों पर विचार करने पर लगता है, हे प्रभु मैं अभागन भूल गई। क्या क्या भूल गए? मैं तेरी तो मेरी, मैं अभागन भूल गई। क्यों भूल गई? क्योंकि हमें अभी शरीर में रस है, संसार में रस है, अपनी आत्मा पर रस नहीं है। जीव को अपनी आत्मा पर रस है, अपने स्वरूप पर रस है, उसे भौतिक जगत में रस है। इसलिए हम भूल गए, अपने को भी भूल गए और अपनों को भी भूल गए। शरीर और शरीर के अपनों और शरीर और इंद्रियां और मन की कामनाओं में दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। कहीं शांति नहीं, कहीं सुकून नहीं। क्या होने वाला है दुनिया में? यदि सोने का महल बना लिया जाए तो क्या वो हमें सुखी कर देगा? क्या हमें संतुष्ट कर देगा? क्या तृप्त कर देगा? जब तक हम अपने ही स्वरूप की ओर उन्मुख नहीं होंगे, शरीर संसार में रस लेना छोड़कर, तब तक कुछ नहीं है। भटकते रहो, दौड़ते रहो। पहले भी दौड़े हैं, आज भी दौड़ रहे हैं, और यही रस लेने का संस्कार बना रहेगा तो आने वाले जन्मों में भी दौड़ेंगे। किसी न किसी तरह से अभ्यास करके, पुरुषार्थ करके, जो शरीर और संसार में हम लोगों का रस है उस पर पूर्ण विराम लगाना ही होगा। शरीर और संसार में राग द्वेष है, जब तक शरीर और संसार में रस है तब तक शरीर और संसार से राग द्वेष भी होगा, विकार भी होगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, और इसी में बहा जाते रहा जाएगा। ठीक है? दिमाग से उड़ जाएगा कि कुछ टिकेगा? क्या टिकेगा? एक कोई पॉइंट, एक लाइन में बताओ, एक वाक्य में क्या टिकेगा? अभी एक ही चीज, एक और एक सूत्र कि शरीर और संसार के में जो रस है इसको कम कैसे किया जाए और इससे मुक्त कैसे हुआ जाए। बस एक ही लाइन को पकड़ो, बाकी ईश्वर, परमात्मा, गुरु, गीता सब भूल जाओ, एक को पकड़ो। इसको जब पकड़ेंगे तभी आगे की यात्रा शुरू होगी। है ना? एक शरीर और संसार में जो रस है इसको कैसे कम किया जाए, कैसे इस पर विजय प्राप्त किया जाए, कैसे इससे मुक्त हुआ जाए। जब तक ये रस है तब तक जन्म और मृत्यु है। आप कितना भी ध्यान कर लो,
कितना भी जाप कर लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी तीर्थ में घूम आओ, जहाँ जाना वो करो, पर यदि रस है तो धरती में आओगे ही और दुखी सुखी होगे ही, जन्मोगे ही और मरोगे ही। ठीक है।